गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भगवान जी आप लोगों को हमेशा खुश रखें और ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूँगी आप लोगों के लिए, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। तो आज की जो वीडियो है, ये पूरी वीडियो है पिथौरागढ़ फ़्लाइट्स के बारे में। आपको इसमें सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो भी आप लोगों को चाहिए, बेसिक चीज़ें। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अंजलि जाला और मैं नैनी सैनी एयरपोर्ट में काम करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं वहाँ के बारे में। तो मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ आज, ताकि इससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ पिथौरागढ़ फ्लाइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी सिर्फ पंतनगर और देहरादून के लिए फ़्लाइट जा रही हैं पिथौरागढ़ से। पहले 1-2 दिन आई थी दिल्ली की फ़्लाइट, बट वो यहाँ पे लैंडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो रनवे है नैनी सैनी एयरपोर्ट का वो काफ़ी छोटा है अभी। तो बड़ा जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे लैंड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। अगर रनवे बड़ा होगा इन फ्यूचर तो यहाँ पे दिल्ली की फ़्लाइट्स चलेंगी, बट अभी सिर्फ यहाँ पे देहरादून और पंतनगर की फ़्लाइट चल रही हैं और फ्लाईबिग कंपनी ऑपरेट कर रही है। बस एक ही फ़्लाइट चल रही है यहाँ पे। और हेरिटेज वालों का जो चॉपर है वो रीजनल कनेक्ट करता है हल्द्वानी, चंपावत एंड ऑल। बाकी फ़्लाइट अभी सिर्फ पंतनगर और देहरादून ही जा रही है फ़्लाइट। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइस बता देती हूँ। जो स्टार्टिंग प्राइस है पिथौरागढ़ से देहरादून वो है सिर्फ और सिर्फ 2000, और जो स्टार्टिंग प्राइस है पिथौरागढ़ से पंतनगर दैट वाज ओनली 1000 रुपीज़। उसके बाद जो जीएसटी लगता है तो लाइक 1200 जाता है, बट ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता है इससे, बहुत ही चीपेस्ट है। तो आप लोग आराम से जा सकते हैं फ़्लाइट में सस्ते में, क्योंकि इतना चीप है। इतना तो गाड़ियों में ही लग जाता है अगर आप बुकिंग करवाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप फ़्लाइट में जाइए, आपका टाइम बच जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डर लगता है फ़्लाइट में जाने में, तो मैं उन्हें बता दूं कि बिल्कुल भी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कैप्टन्स हैं, जो हमारे को पायलट एंड फर्स्ट कैप्टन है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और हमेशा सेफ लैंडिंग होती है। टचवुड बहुत अच्छे से वो लोग लैंडिंग करवाते हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ऊपर से आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे बहुत सारे। और बहुत टाइम मैं चेक इन काउंटर पे बैठती हूँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई विल गाइड यू, आई विल गिव यू नाइस सीट, विंडो सीट, जहाँ से आप लोग बहुत अच्छा व्यूज़ आपको दिखेंगे ऊपर से, बहुत प्यारे प्यारे। क्योंकि पिथौरागढ़ एक बहुत सुंदर सिटी है और ऊपर से देखने में, व्हेन आई सी द वीडियो ना, कि मुझे कैप्टन्स ने दिखाई वीडियो, आई वाज लाइक मैं कब बैठूंगी फ़्लाइट में, मुझे देखना है ऊपर से व्यू। क्योंकि मैं भी आज तक फ़्लाइट में नहीं बैठी हूँ, बट ऐसा कोई डरना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि छोटे बच्चे भी फ़्लाइट में जा रहे हैं। इवन इन्फेंट जाते हैं जो 1 साल से छोटे होते हैं, महीने के बच्चे भी, और बुढ़ों से बूढ़े लोगों को मैंने जाते हुए देखा है। वो व्हील चेयर वाले भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो रही है फ़्लाइट की वजह से, जो बीमार हैं या इलाज कराने जाते हैं। पिथौरागढ़ के ज़्यादातर लोग हल्द्वानी जाते हैं, तो वो पंतनगर जाते हैं, वहाँ से इजी पड़ता है उनको हल्द्वानी जाना। तो सिर्फ अभी देहरादून और पंतनगर जा रही है फ्लाईबिग की फ़्लाइट। डेडली अभी नहीं ऑपरेट कर रहा है, 2 दिन हुआ था टेस्टिंग फ़्लाइट, तो हम लोगों ने वीडियो डाला था उसके रिगार्डिंग, बट अभी सिर्फ पंतनगर और देहरादून जा रहा है गाइस। एक्चुअली मैंने अपनी मम्मा के फ़ोन पे नोट्स बनाए थे कि मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगी, तो देख सकते हैं आप लोग। मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। ये वीडियो लाइक फुल डिटेल्स रहेंगी अबाउट पिथौरागढ़ फ़्लाइट। दिस वीडियो इज़ लाइक कंप्लीट डिटेल अबाउट पिथौरागढ़ फ़्लाइट, तो मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने मम्मी के फ़ोन पे नोट्स बना लिए थे आप लोगों को बताने के लिए। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, थर्ड पॉइंट इज़ लाइक, अगर आप लोग जा रहे हैं फ़्लाइट में, जो भी आपका डिपार्चर टाइम है उससे आपको 45 मिनट्स पहले किसी भी हालत में आना है, क्योंकि 45 मिनट पहले काउंटर क्लोज़ हो जाता है गाइस, और काउंटर ओपन होता है डिपार्चर टाइम के 2 आवर्स पहले। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप 1 घंटे पहले आ जाएं, क्योंकि अगर आप नो शो हो जाते हैं, अगर आप 45 मिनट्स के बाद आते हैं डिपार्चर टाइम के, तो आप नो शो हो जाएंगे और उसका आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा।
तो एयरपोर्ट आपको 45 मिनट्स पहले पहुंचना है किसी भी हालत में। इवन उससे भी जल्दी आ जाइए क्योंकि काउंटर तो ओपन हो ही जाता है, तो उसके बाद सिक्योरिटी चेक एंड अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो आप लोग जल्दी आ जाइएगा एयरपोर्ट, क्योंकि काफ़ी लोग नो शो होते हैं, फिर हमें अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। लाइक लोगों को पता नहीं है कि कितने बजे आना है, वो सोच रहे हैं कि हम बस डिपार्चर टाइम इतना है तो 10 मिनट पहले चले जाएंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 10 मिनट पहले आएंगे, फिर आपका बैग वेट होगा, आपका चेक इन होगा, आपको सीट देंगे, उसमें टाइम लगता है गाइस। क्योंकि बहुत सारे लोग बैग में लाइक कुछ ऐसी चीज़ें लाते हैं जो फ्लाइट में नहीं जाती है, और कुछ लोगों का लगेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आप लोग अपनी तरफ से जल्दी आने की कोशिश करिएगा। Fourth point is, if flight is cancelled by our side. Fourth point is, if flight is cancelled by our side, अगर फ्लाइट हमारी वजह से कैंसिल हो रही है, अगर कोई मौसम ख़राब है या कोई ऑपरेशनल रीज़न से हमारी वजह से डिले या फ्लाइट कैंसिल हो रही है, तो आपको फुली रिफंड मिलेगा, एक भी पैसा आपका नहीं कटेगा। आपको फुली रिफंड मिलेगा आपके ओरिजिनल पेमेंट मोड में, आपने जहाँ से भी पेमेंट किया होगा, और 7 वर्किंग डेज़ में आपको अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा द अमाउंट आपने जितने में आपने अपना टिकट बुक किया है। बट इफ़ यू आर कैंसिलिंग योर फ्लाइट बाय योर एंड, अगर आप अपनी फ़्लाइट अपने एंड से खुद कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा गाइस। और बहुत बार ऐसा होता है लाइक जो फ़्लाइट हमारे एंड से कैंसिल हो रही है या डिले हो रही है किसी मौसम की वजह से होती है वैसे, और फ्लाइट्स रोज़ चल रही हैं, तो कुछ लोग नहीं आते हैं उससे। बट जो एयरपोर्ट में मौजूद है उस दिन और फ्लाइट कैंसिल हुई है, सिर्फ उन्हीं को रिफ़ंड मिलेगा। जो नो शो है उन्हें रिफ़ंड नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर कैंसिलिंग बाय देयर साइड ओनली। सो गाइज, फिफ्थ पॉइंट इज़, अगर आप 1 महीने बाद जाने वाले हैं और आपको कंफर्म पता है कि मैं इस डेट को निकलूँगा और इस मंथ में निकलूँगा, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग पहले बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको चीप में मिल जाएंगी फ़्लाइट्स। वैसे ज़्यादा महंगी नहीं जाती हैं फ़्लाइट्स, 2000 से स्टार्ट है, 199 से देहरादून की स्टार्ट है, और वो जाती है अप्रॉक्स 5000 तक जाती है, उससे महंगी नहीं जाती हैं टिकट्स। और आप लोग फिर यहाँ पे नैनी सैनी एयरपोर्ट में आके भी बुकिंग करवा सकते हैं, रिज़र्व करवा सकते हैं अपनी सीट। हम लोग बुकिंग करते हैं वहाँ पे भी, ऑफलाइन भी बुकिंग होती हैं, बट सेम प्राइसेस रहते हैं जो ऑनलाइन शो होते हैं, और जीएसटी वगैरह ऑफलाइन भी लगता है गाइस। नाउ द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ दिस पॉइंट। ये सबसे अहम पॉइंट है इस वीडियो का कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर लाइक, हम लोग सेम फैमिली से हैं, हमारा PNR सेम है, हम एक ही बैग में सारा डाल के आ गए हैं, बट दिस इज़ नॉट अलाउड। ये पॉलिसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है फ्लाईबिग की। वो लोग आर्ग्यू करते हैं, वो लोग करते हैं, बट उनको लास्ट इन द एंड उनको पे करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट है, जो हमारा एयरक्राफ्ट है, वो काफ़ी छोटा है, वो बस 19 सीटर है, और क्रू को मिला के एक्स्ट्रा कैप्टन ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, तो क्रू ही 4-5 हो जाते हैं। उसके बाद बुकिंग उन लोगों ने क्लोज़ कर दी है 15 में, और 15 भी तब जब इन्फेंट ट्रैवल कर रहे हो या चाइल्ड ट्रैवल कर रहे हो, अदरवाइज दे स्टॉप बुकिंग एट 13 ओनली। तो 13 से ज़्यादा वो पैसेंजर्स नहीं लेके जाते हैं, और लगेज भी सिर्फ कम होना चाहिए, मतलब 100 kg से अंदर ही होना चाहिए सबका लगेज। एंड जो कैप्टन है वो अकॉर्डिंगली 7 kg करके वो लोडिंग करवाते हैं एयरक्राफ्ट में, आगे पीछे, मतलब उन लोगों को लोडिंग करानी होती है अकॉर्डिंग टू वेट। तो जो कैप्टन 7 kg में रोक देते हैं वो लोग वेट, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेम फैमिली से हम एक ही बैग में लेके आए हैं, उनको हमें गाइड करना पड़ता है कि सर दिस इज़ नॉट पॉलिसी ऑफ फ्लाईबिग। एंड फिर वो लोग अपने एंड से बोलते हैं कि हम लोग इंडिगो में भी ट्रैवल किए, हम लोग उसमें भी ट्रैवल किए हैं, बट वहाँ पे ऐसा होता है कि सेम PNR में वो लोग करते हैं, ऐसा कर देते हैं मैनेज। बट क्योंकि ये छोटा एयरक्राफ्ट है, वो बड़े एयरक्राफ्ट हैं, तो उनका वेट जो है
वो अलग है, वो लोग डाल सकते हैं बड़े बड़े बैग्स, बट हम लोग नहीं डाल सकते। अगर एक ही बैग ज़्यादा केजीज़ का हो गया, क्योंकि जब लोडिंग होती है कैप्टन्स बताते हैं कि इतने बैग आगे रखना है, इतने बैग पीछे रखना है, बिकॉज दे नो ना कि 7 केजी से ज़्यादा कोई बैग नहीं होगा, तो वो उसी हिसाब से बताते हैं हम लोग को। बट अगर एक ही बैग बहुत ज़्यादा हो गया तो वेट आगे चले जाएगा। एंड इतना तो लाइक कॉमन सेंस होता है लोगों पे कि इसलिए बैग वेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आप सेम फैमिली से भी हैं, आप लोग सेम पीएनआर से भी हैं, तब भी आपको अलग अलग बैग लाने पड़ेंगे। 7 केजी चेक इन एंड 3 केजी हैंड बैग, मतलब पर पर्सन आप 10 केजी ला सकते हैं, एंड दिस इज़ मैंशन इन आवर टिकट। बट बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, बट इन द एंड उन्हें पे करना पड़ता है क्योंकि इट्स नॉट अलाउड। तो पर केजी 700 पे करना पड़ता है, और अगर किसी का एक्स्ट्रा बैग है तो उसका 1000 चार्ज होता है। थक गई मैं। जैसे कोई 3 लोग, फॉर एग्जांपल अगर कोई 3 लोग सेम फैमिली से हैं, माँ बाप और बच्चा अगर सेम फैमिली से हैं और वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक ही बैग में सब लेके आए, बट वो अलाउड नहीं है, आप लोगों को अलग अलग बैग लाने होंगे। जैसे जो उनकी मॉम है वो 7 केजी का चेक इन ला सकती हैं, 3 केजी हैंड बैग ला सकते हैं, और वैसे ही सिमिलर उनके पापा 7 केजी का चेक इन ला सकते हैं, 3 केजी हैंड बैग, एंड द चाइल्ड ऑल्सो। बट एक साथ नहीं ला सकते। एक साथ ऐसे 13 नहीं ला सकते। अगर 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग ला सकते हैं, बट एक साथ नहीं ला सकते। पर टिकट में 7 केजी एंड 3 केजी अलाउड है बस गाइज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई इन्फेंट ट्रैवल कर रहा है, 2-3 मंथ का ट्रैवल कर रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले एक पैसेंजर आई थी और उनके साथ एक बेबी था। ही वॉज लाइक ओनली 2-3 मंथ, आई गेस ही वॉज इन्फेंट, बट उन्होंने उसकी टिकट नहीं की थी, वो सिर्फ अपनी टिकट लेके आई थी। और वो तो उनका मतलब गुड लक था कि टिकट हो गई वहाँ पे इन्फेंट की, अदरवाइज़ वो भी नहीं जा पाती उसके साथ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इन्फेंट का भी टिकट होता है, चाहे वो आपकी गोद में बैठ रहा है, बट उसका भी टिकट होता है। सोल ऑन बोर्ड वो काउंट होगा कि टीओबी में ही वो काउंट होता है, टोटल पैसेंजर्स इन बोर्ड, कि एक इन्फेंट भी रिकॉर्ड होगा कि इन्फेंट भी ट्रैवल कर रहा है, और उसकी भी प्रॉपर टिकट होती है, हाफ होती है आई गेस। जो उसकी टिकट का प्राइस हाफ रहता है, बाकी एडल्ट के हिसाब से इन्फेंट का थोड़ा कम रहता है प्राइस। और जो चाइल्ड है उनका तो लाइक सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत 200 आई गेस कम रहता है, और बाकी सिमिलर रहता है चाइल्ड का, बट इन्फेंट का हाफ होता है। तो इन्फेंट का भी आपको टिकट करना है, ये नहीं कि मेरी गोद में बैठेगा तो मैं इसका टिकट नहीं करूँगी। अगर आप लोग ऐसा करके आएंगे तो आपको नहीं जाने देंगे फ्लाइट में। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सारे लोग अपनी आईडी, तो गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को अपनी आईडी प्रूफ लेके आना है एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे जब सिक्योरिटी चेक होगा, कोई भी किसी की भी टिकट लेके आ सकता है अंदर। तो जब आपका पीएनआर देखते हैं, आपका नेम देखते हैं, तो जो सिक्योरिटी वहाँ पे डिपार्टमेंट है वो आपका नाम भी कंफर्म करते हैं आपकी आईडी के साथ। अब बहुत सारे लोग जेरोक्स लेके आ जाते हैं और आईडी नहीं लेके आते हैं, बट एटलीस्ट आपको डिजी लॉकर में अपना आईडी बना लेना चाहिए, मतलब डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना लेना चाहिए, और वहाँ पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड इज़ मस्ट, मतलब कुछ भी आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए फॉर दी सिक्योरिटी चेक, अदरवाइज़ आपको अंदर नहीं आने देंगे एयरपोर्ट के। बहुत सारे लोग बहुत लाइटली लेते हैं और नहीं आते हैं, नहीं लेके आते हैं आईडी प्रूफ, बट उनको नहीं आने देते हैं। तो आप लोग अपना आधार कार्ड अपने साथ कैरी करिए गाइस, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इन फ्लाइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द डिपार्चर टाइम ऑफ पंतनगर एंड व्हाट इज द डिपार्चर टाइम ऑफ देहरादून। डिपार्चर टाइम क्या है पंतनगर का और देहरादून का? सिर्फ एक एयरक्राफ्ट दोनों सेक्टर ऑपरेट करता है। जो सुबह हमारी फ़्लाइट आती है वो आती है देहरादून से, और पिथौरागढ़ से जाती है पंतनगर। फिर वो पंतनगर से पैसेंजर्स यहाँ लेके आती है, एंड यहाँ से जाती है देहरादून के पैसेंजर लेके देहरादून। तो वो ही सिंगल एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है दोनों सेक्टर्स, और अभी वीक में लाइक लगातार 7 डेज़ लगभग चलती है फ़्लाइट, 7 डेज़ चलती है। इवन संडे को भी हम लोग कभी कभी जाते हैं, और रेयरली हमें मिलता है ऑफ।
अभी वीक में हर दिन फ़्लाइट चल रही है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि पहले सिर्फ हफ्ते में 3 दिन फ़्लाइट चल रही थी, बट अभी रोज़ फ़्लाइट चल रही है। और आप लोग बुकिंग कर सकते हैं रोज़। मेक माई ट्रिप एंड थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत सारे हैं। फ्लाईबिग का अपना ऐप है और गोबीको, बहुत सारे ऐप्स हैं, आप किसी से भी बुकिंग कर सकते हैं, पेटीएम एंड ऑल एक्सेट्रा। तो ये डिपार्चर टाइम है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस। कितना टाइम लगता है यहाँ से पंतनगर जाने में और यहाँ से देहरादून जाने में कितना टाइम लगता है। जो डिस्टेंस है ये मैंने लिखा है, गूगल किया था मैंने एक्चुअली, और थोड़ा बहुत मुझे पता था, बट मेरे को किलोमीटर के हिसाब से पता नहीं था। आई नो द टाइम। तो एयर डिस्टेंस बिटवीन पिथौरागढ़ एंड पंतनगर इज़ ओनली 94 किलोमीटर एंड इट टेक्स 30 मिनट्स अप्रॉक्स। 30 मिनट्स आपको लगते हैं यहाँ से पंतनगर पहुँचने में। और द एयर डिस्टेंस बिटवीन पिथौरागढ़ एंड देहरादून इज़ 226 kilometer and it takes almost 45 minutes। एयर डिस्टेंस 45 मिनट्स रहती है बस, बट 1 घंटा लग ही जाता है बाद में। आप लोगों को बैग वगैरह भी लेने होते हैं, तो सब कुछ में आप लोगों को जब आप लोग डिपार्ट होते हैं तो लग जाता है, इतना 1 घंटा अप्रॉक्स लग जाता है। बट 1 घंटा और 1 दिन जब आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट हो गया है, और इससे आप लोगों का टाइम भी बच रहा है, आप लोगों का खर्चा बच रहा है, क्योंकि रूम वगैरह भी लेने पड़ते हैं अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो गाइज़ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई करूँ, सबके इश्यूज सॉल्व कर पाऊँ, जो भी मुझे पता है मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। Thank you so much. Bye. Take care. See you again.